Good morning, students. Now, as I told that I will solve the worksheet. So the first question of your worksheet was an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. So what is the average speed of the object? बेटा आई टोल्ड जब भी आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले उसका फॉर्मूला अपने माइंड में रखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो आपने अपने नोट्स में भी कवर किया था, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम taken. Yes, this is the formula of average speed, total distance upon total time. तो as in the question हमें बोला गया है कि 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस 16 मीटर और टाइम का दिया है हमें 4 सेकेंड्स। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। और नाउ जो उसका सेकंड डिस्टेंस है यहाँ लिख देंगे अनदर जो डिस्टेंस है वो है 16 मीटर और फिर से जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स है। सॉरी, तो हमारे पास 2 डिस्टेंस है, 2 टाइम है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए आई एम राइटिंग हियर टोटल जो डिस्टेंस बनेगा वो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 16 प्लस 16 तो ये बन गया 32 मीटर। और जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी 4 + 2 = 6 सेकेंड्स। तो टाइम हमारा सेकेंड्स में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। तो वी कैन इजिली फिल द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का। तो डिस्टेंस बन गया हमारा 32 मीटर और टाइम हमारा बन गया जी 6 सेकेंड्स। तो ये बन गया 32/6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 3 से और 16 से, तो ये बन गया 16/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड का आंसर निकल आया। होप सो बेटा आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? यस बच्चे, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी देखिए, अब एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि जब बॉडी अपनी रेस्ट प्लेसेस मूव करेगी तो उसके पास कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। वी हैव सीन द वीडियो। और जब बॉडी आगे चलती टाइम के अंदर अपनी फाइनल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेती है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एवरेज कैसे निकलती है बेटा? एवरेज मतलब उसका मीन होता है। तो दोनों को वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो इसका फॉर्मूला होगा उसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। तो u + v/2 इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये भी हमने देखा था वीडियो में और सीखा था आपने। तो इसलिए बच्चे आपको ये बात हम बार बार बोलते हैं कि जो भी आप वीडियो देखते हो, जो भी आप वहाँ से सीख रहे हो, अपने उसको नॉलेज को एक्वायर करना है। ये नहीं कि बस वीडियो देखी और देखकर उसको छोड़ दिया तो निकाल दिया माइंड से। जो भी आप सीख रहे हो उसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, अपने नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए और जो उसकी एग्जाम्पल्स आपको बताई जा रही हैं वीडियो में उसको भी आप जरूर लिखा करें। ठीक है, हमें अब 9th क्लास में आकर फिजिक्स को करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा। सिर्फ हम उस जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं उसको करके हमारा काम चलेगा नहीं, हमने कंसेप्ट पे काम करना है, कंसेप्ट पे काम करके सीखना है। तभी बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे और समझना आएगा आपको। देखो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ,
हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, ये सभी बातें होती हैं ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थर्ड क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ ट्रिप टुक्स 8 hours, then calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर। तो हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब उसने ये बता दिया कि ओडोमीटर क्या होता है ना, जो गाड़ी होती है, गाड़ी के ना आगे जो मीटर लगा होता है जिसको हम चेक करके उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो वो ओडोमीटर बोलते हैं उसको, जो क्या करता है कि डिस्टेंस को मेजर करता है। तो जब गाड़ी उसने स्टार्ट की चलने से पहले तो उसकी रीडिंग 2000 किलोमीटर्स थी। तो यहाँ लिखेंगे इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, तो वो है 2000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, तो वो है 2400 किलोमीटर। अब ये वो डिस्टेंस नहीं गिवन हमें रीडिंग्स गिवन है ओडोमीटर की, तो हमें खुद इसको सॉल्व करके उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या करेंगे, जो फाइनल रीडिंग है उसमें से जो उसकी इनिशियल रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास उसका नेट डिस्टेंस आएगा ना। ये तो उसकी स्टार्टिंग वाली रीडिंग थी, ये उसने कवर नहीं किया डिस्टेंस, ये रीडिंग थी उसकी कि जब वो चला तो उसकी रीडिंग 2000 किलोमीटर गिवन है उसको। हो सकता है कि वो ये जो 2000 कवर किया उसने वो कहीं पर पहले कवर किया हो, ठीक है ना, वो कहीं पर पहले कभी गया हो तो उसकी रीडिंग है 2000, और जब वो चला अपने रास्ते के ऊपर तो वो उसकी जो फाइनल रीडिंग थी वो 2400 किलोमीटर है। इट मीन्स ये उसका डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका नेट डिस्टेंस आ जाएगा 2400 माइनस 2000, तो ये बनेगा 400 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस आ गया। अब टाइम पता है हमें, टाइम उसने लिए हैं टोटल 8 hours कवर करने के लिए, तो हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया और टोटल डिस्टेंस भी आ गया। तो अब क्या फाइंड कर सकते हैं हम, वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। फार्मूला वही है एवरेज स्पीड का, क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगेन जो उसका डिस्टेंस है वो 400 है और टाइम 8 है, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो 4 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं इसको, 100 ये 2 पे गया और ये उसका 50। सो एवरेज स्पीड उसकी आई है 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड, यानी कि 1 आवर में वो 50 की स्पीड से चल रहा है, तभी वो 8 आवर्स में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर सकता है। क्लियर जी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको गिवन है जी, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो कोई लॉन्ग पूल है, पूल वाटर पूल है बच्चे, वाटर पूल में वो स्विम कर रही है उषा, तो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसने। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। उसने बोला कि उसने 180 मीटर कवर किया कि इन 1 minute में, कि जब वो एक एंड से सेकेंड एंड पर गई और सेकेंड एंड से फिर वो वापस आ रही है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। इजी क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं कि ये जो है आगे आपको डिस्टेंस गिवन है स्विमिंग पूल का, तो ये लिख दिया मैंने स्विमिंग पूल, तो ये है स्विमिंग पूल मान ली है ना। तो ये यहाँ पर उषा है ए पॉइंट के ऊपर और ये जो बी पॉइंट है ये उसका वॉल होगा, तो इसका डिस्टेंस है 90 मीटर का। सो 90 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ पूल, ठीक है। और 90 मीटर का डिस्टेंस है
तो उसको स्विम करना है उन्हें। उसने बोला कि वो 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम 1 एंड टू, यानी कि एक एंड से सेकंड एंड तक, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी पास से वापस भी आ रही है, यानी कि बी से वापस ए पर आ रही है 1 मिनट के अंदर। तो उस 1 मिनट के अंदर उसकी क्या एवरेज स्पीड है और क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और वेलोसिटी के लिए हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो ये आ गया जी आपका एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब जब वो ए से बी तक गया तो ऑब्वियस बात है उसने 90 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा चलने के लिए, ए से लेकर बी तक। और जब बी से वापस ए पर आया तो 90 मीटर फिर कवर किया होगा उसने, बिकॉज मेथड तो वही होता है डिस्टेंस के लिए। जहां तक वो गया ए से बी तक वो भी डिस्टेंस है, और बी से वापस आया ए तक वो भी डिस्टेंस है। तो ए से बी भी कितना है? 90, और बी से ए भी कितना है? 90 ही है। तो उसको हम लिखेंगे यहां पर। अब देखिए, तो ये जो बनेगा टोटल डिस्टेंस बन गया उसका, मैं लिख रहा हूं उसको ए बी प्लस बी ए करके। ठीक है, ए बी प्लस बी ए, ये उसका डिस्टेंस आ गया। और टाइम कितना लिया उसने कवर करने के लिए? 1 मिनट, ये उसका टाइम है। अब देखो, तो ए बी जो रास्ता है वो कितना है? 90, वापस आया वो भी कितना है? 90। तो ये बन गया 90 प्लस 90। टाइम कितना है जी? 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स। ये पता है हमें, बिकॉज अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो आपका कभी भी टाइम मिनट में या आवर में नहीं होगा, वो सेकंड में होना चाहिए। तो ये है 90 प्लस 90, ये बन गया जी 90 प्लस 90 होता है 180, और ये नीचे आ गया 60। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है। तो कटिंग करेंगे इसके, तो 6 1 द 6, 6 3 द 18। तो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो हमने फाइंड कर ली, वो आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी एवरेज स्पीड फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा वेट जरा, मैं ना आई हैव टू अटैच अ चार्जर बिकॉज बैटरी जो है वो ख़त्म हो रही है। अभी देखिए आगे, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए एक तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। वो कब होगा? जब अपना ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करेगा, जब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, u से v में जाएगा। एक फॉर्मूला और है एज पर दिस फार्मूला, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी देखिए अब, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, जब ये बॉडी ए से शुरू हुई और बी तक जाएगी, और फिर बी से होती हुई जब ये बॉडी वापस ए तक आएगी, तो ऑब्वियस थिंग है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ए से बी तक चलने के लिए उसने 90 मीटर कवर किया, और जब वो बी से वापस ए पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक चलती है और फिर वापस अपने सेम उसी पाथ पर आती है, उसी पॉइंट पर आती है, तो वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं वो सेम प्लेस के ऊपर कोइंसाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। सो अगर उसका वापस वो ए पर आ गई है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी, बिकॉज वी नो दिस थिंग। तो इट मीन्स यहां पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गई। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो बिकॉज जो उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उषा की वो सेम है, तो उसके कारण क्या हो गया? उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। टाइम कितना लिया उसने? टाइम तो टाइम रहेगा अभी, वो तो सेम ही है, दैट इज 1 मिनट। उसको चेंज करिए तो 0 डिवाइड बाय कितना बनेगा? ये 60। अब पता है हमें बेटा, मैच करते हो आप, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग तो क्या होता है उसका आंसर? 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है उषा की वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
ठीक है जी। और जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो बनेगी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बन जाएगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था ये, देख लिया आपने। हाँ जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उसने पूछा गया था आपसे, डिफाइन एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो वी नो दिस थिंग, एक्सेलरेशन बेटा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन। बिकॉज जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी स्लो से फास्ट हो रही है तो वो भी एक्सेलरेशन है। अगर उसकी वेलोसिटी फास्ट से स्लो हो रही है, ब्रेक लग रही, तो वो भी क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है। अगर स्लो से फास्ट हो तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, और अगर फास्ट से स्लो हो तो उसको डिक्रीजिंग, और इसका एक और नाम था डेक्लरेटिंग बोलते हैं बेटा उसको। हाँ, तो वो करेंगे। तो यहां लिख देंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, एक बॉडी है जो ए पर है, ठीक है। तो इस जगह पर उसकी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी u। जैसे ये बॉडी बी पर पहुंची, उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी एक बार कर ली v, और करने के लिए कुछ टाइम लगा उसको t। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता है a, वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये बात याद रखनी है कि जो वेलोसिटी फाइनल होती है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस होनी होती है। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो ये आएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, वो तो है v के इक्वल, एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, वो है u के इक्वल। तो नीचे क्या आ जाएगा, t। t इज अ